3 बेटियां मेरी, फिर घर के हालात, इनके पापा ही थे जो सब कुछ करते थे, तो घर के हालात बहुत ख़राब थे। कमाने वाला कोई भी नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, मैंने उनसे कहा कि मैंने रिक्शा बेचना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों, सादत हसन मंटो को कौन नहीं जानता। उनका एक अफसाना है जिसका नाम लाइसेंस है। उसके अंदर एक किरदार होता है जिसका नाम होता है अबू कोचवान और वो तांगा चलाता है। जब अबू कोचवान मर जाता है तो वो काम जो है उसकी बीवी संभालती है और उसकी बीवी तांगा चलाती है। उसी खातून से मिलता जुलता एक किरदार आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है राहील मुबीन, जो एक टांग से माजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिक्शा चलाती हैं, रिक्शा ड्राइव करती हैं और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वो यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या है उनकी कहानी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी, अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, आप एक टांग से माजूर हैं, क्या वजह बनी, कोई हादसा हुआ या बचपन से ये चीज़ है, इसके बारे में बताएं कुछ हमें। ये तब मैं 4 साल की थी तो ट्रेन के नीचे आ गई थी, रेलगाड़ी के नीचे। तो बचपन से ही ऐसा है फिर? हाँ, बचपन से। इस हालत के साथ आप रिक्शा चलाती हैं, तो कैसे सोचा आपने और कब आपको ख्याल आया और वजह क्या बनी? पहले तो आप मुझे वजह बताएं कि क्या वजह बनी कि आपको रिक्शा चलाना पड़ता है। वजह ये बनी कि इनके पापा जब खुदा के पास गए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। 3 बेटियां मेरी, फिर घर के हालात, उसकी वजह से फिर वजह बन गई कि इनको पालना था। बच्चियां, इन्होंने खाना भी है, पढ़ना भी है, सारे अखराजात हैं। इनके पापा ही थे जो सब कुछ करते थे, वो घर के सरबराह थे, सब कुछ मैनेज करते थे। उसके बाद अभी छोटी हैं, एक 11 साल की है, एक 12 साल की और एक 14 साल, 14.5 साल की। 14 साल तो 7 महीने की। तो अभी छोटी हैं, कोई जॉब ये भी नहीं कर सकती। तो फिर माँ या बाप ही होता बच्चों को संभालने वाला, बच्चों का सारे अखराजात पूरे करने वाला। कितना मुश्किल हुआ आपके लिए पहली दफ़ा इस तरह घर से निकलना और ये सोचना कि आपको रिक्शा चलाना है अपने बच्चों को पालने के लिए? रिक्शा हमारे घर पे था। उनके पापा के खुदा के पास जाने के 3 माह बाद मेरे पित्ते में पेन हुई, तो चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो उन्होंने कहा कि पत्थरियाँ पित्ते में। 3 माह बाद पित्ते का ऑपरेट हुआ। तो घर के हालात बहुत ख़राब थे। कमाने वाला कोई भी नहीं था। मेरी 3 बेटियां और मैं बस खाने वाले थे, और ऑपरेट भी हो गया। तो जो घर में जो पैसे थे, जो राशन था, वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर मैं, हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, मैंने उनसे कहा कि मैंने रिक्शा बेचना। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने क्यों बेचना रिक्शा। मैंने कहा अंकल जी, जाहिर बात है, जो कमाने वाले थे वो रहा नहीं है, वो खुदा के पास चला गया, तो अब हमने खाना तो है। तो उस अंकल ने कहा कि आप रिक्शा बेच के तो कितने दिन खा लोगे। मैंने उनसे कहा कि जितने दिन चलेंगे वो तो चलाएंगे ना हम। उन्होंने मुझे कहा कि आप बेचो ना, आप खुद चलाओ। तो मैंने कहा अंकल जी, मैं कैसे चला सकती हूँ, रिक्शा वजनी होता है, उसका हैंडल वजनी, इतना बड़ा रिक्शा होता है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे चला सकती हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरी बेटी है, मैं चलाना तुझे सिखाऊंगा, क्यों नहीं चला सकती तू। उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया, समझाया। तो फिर उन्होंने मुझे 4 दिन में उन्होंने मुझे सिखाया। 1 घंटा वो आते थे शाम को 5 बजे, तो पीछे मुझे बिठा लेते थे, तो आगे वो फिर बताते, जब चलाते थे तो बताते थे कि किस टाइम में गियर डालना है, किस टाइम में गियर निकालना है, क्लच कैसे पकड़ना, किस कब रेस देनी है, सारा उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने चौथे दिन मैंने कहा अंकल जी, मैं अपनी बेटियों को खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगी।
तो वो एहसास कैसा था कि जब पहली दफ़ा खुद चला के गई थी बेटियों को छोड़ने के लिए? खुशी भी थी और दिल भी बहुत परेशान भी हुआ, दिल रोया भी बहुत कि इनके पापा छोड़ने जाते थे और मैं रिक्शे पे लेने जाती थी इनको। बड़ा मुश्किल रहा होगा, मैं समझती हूँ, एक मुश्किल दौर था जिसको आपने गुज़ारा है। जब पहली दफ़ा आप बाहर जब गई अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, जब आपने सफ़र करना शुरू किया, कितना याद आया आपको आपके शौहर? वो तो कभी भूलते ही नहीं है। हर वक्त ज़हन में, दिमाग में, दिल में, सोचों में हर वक्त वो है। याद आने की तो कोई बात ही नहीं। तो अब आप क्या देखती हैं, मतलब हालात किस तरह बदले? अभी जैसे कि कोविड का टाइम भी गुजरा, आपके बच्चे हैं, आप अकेली उनको पालती हैं, कितना मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना? मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन है। कर रही हूँ जितना होता है, कोशिश करती हूँ जहाँ तक होता है। कर रही हूँ कि मेरी बच्चियाँ अपने आप में डिग्रेड फील ना करें। तो कभी जो आपके रिश्तेदार हैं, इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले हैं, कभी उन्होंने रोका, कभी उन्होंने बातें बनाई कि क्या कर रही हो ये, और ये काम तो मर्दों के करने का है और बाहर जाती हो? ज़ाहिर बात है लोग बातें बनाते हैं, तो वो दौर कैसा था जिंदगी मुझे रिश्तेदारों में किसी ने भी ना मोहल्लेदारों में, बल्कि मुझे तो शाबाशी दी है में? कि बड़ी अच्छी बात है कि अपनी बेटियों को किसी पे बोझ नहीं बनाया। याद हारें आप रोएं मत। आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं। जितने लोग अभी आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे, उनको समझ आएगी कि हाथ फैलाना जो है वो मसलों का हल नहीं होता। आप इस हालत के साथ काम कर रही हैं, आप औरतों की क्या, आप मर्दों की भी इंस्पिरेशन बन रही हैं। और बहुत सारे जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखें इनको, आप इनसे सीखने की कोशिश करें कि वो इस हालत के साथ भी मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रही हैं।